हाँ जी, ओडे विद ओबी के साथ उबैद आप सबके सामने अपनी लाइफ का एक ऑब्जर्वेशन, अपनी लाइफ का एक एस्पेक्ट फिर से डॉक्यूमेंट करते हुए मैं अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। और ये टॉपिक है मेरा अपना जाती जर्नी एक्टिंग करियर में। मैंने एक्टिंग एज अ थिएटर एंड टीवी एक्टर की, ज्यादा की कम की, लेकिन एंड में इंपॉर्टेंस इसी बात को मिलती है कि मैं सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उस दौरान मैंने अच्छे बड़े एक्टर्स को, पाकिस्तान के अच्छे बड़े एक्टर्स को काम करते हुए देखा। मैंने उन्हें ऑब्जर्व बहुत करीब से किया। मैंने इनफैक्ट फिल्म मेकिंग, टीवी और थिएटर के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं बैक स्टेज पे, बिहाइंड द कैमरा, मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किए हुए हैं। सो मुझे प्रोफेशनल एक्टिंग का काफ़ी पता चला एक्टिंग करके नहीं, एक्टर्स के साथ, और एक्टिंग प्रोसेस जो होता है पीछे वो किस तरह होता है उनके साथ रह के। और फिर मैं अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी आया जिसमें एक्टिंग करियर जो था वो मेरा अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन इस दौरान मुझे पिछले 2-3 सालों से ये फील हो रहा है कि एक प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं और एक बाकी सारे एक्टर्स होते हैं। मैं अब लोगों को देखता हूं जो कि प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं हैं, लेकिन मैं उनको देखता हूं वो भी एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे एक प्रोफेशनल एक्टर को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कैमरामैन की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कोरियोग्राफर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ड्रेस डिज़ाइनर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपकी स्पीच थेरेपी होती है, आपको थिएटर की वर्कशॉप्स कराई जाती हैं जिसमें आपकी आवाज़ की मॉड्यूलेशन के लिए आपको ट्रेन किया जाता है, वेरिएशन के लिए ट्रेन किया जाता है, कैरेक्टर किस तरह बिल्ड करना है उसके लिए ट्रेन किया जाता है। इसी तरह एक आम इंसान को हालात, पेरेंट्स, टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स कहीं ना कहीं तैयार करते हैं कि उन्होंने किस तरह की एक्टिंग करनी है। अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें तो इसमें भी आपको बहुत एक वाजिया फर्क लगेगा मेरी प्रोफेशनल एक्टिंग के करियर में और मेरी आम जिंदगी, असल जिंदगी में एक्टिंग करियर में। मैं इन दोनों को साथ लेके चल रहा हूं। इसको इजी करने के लिए, एक मेरे थॉट प्रोसेस को समझने के लिए, इजी करने के लिए, कि एक तरफ डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, एक तरफ पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट्स होते हैं और सोसाइटी होती है, जो एक इंसान को ट्रेन करते हैं कि आपने किस तरह परफॉर्म करना है। अब मैं जब भी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता हूं जिनका कोई भी एक्टिंग, प्रोफेशनल एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही उनके जिंदगी में कभी उन्होंने कोई किसी प्रोफेशनल एक्टर को कभी जिंदगी में भी देखा हो, लेकिन जब मैं उनको देख रहा होता हूँ ना, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, एनालाइज कर रहा होता हूँ कि ओके, ये भी एक्टिंग कर रहे हैं। फिर मैं ये देखता हूँ कि मे बी ये वाली चीज जो है, ये इस तरह से रिस्पॉन्ड करना, इस तरह से एक्सप्रेशन देना, इस तरह से बात करना, शायद इसने अपने माँ बाप को देखा है या जेनेटिक से आया है। मे बी इसको किसी टीचर ने ये बात इस तरह से रिस्पॉन्ड करना सिखाया है, मे बी सोसाइटी ने सिखाया है, मे बी सोशल मीडिया ने सिखाया है। हम सभी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। हमारा भी एक डायरेक्टर है, कभी वो पेरेंट होता है, कभी वो टीचर होता है, कभी वो हमारे फेथ सिस्टम्स में से कोई हेड होता है, कभी कोई पॉलिटिकल लीडर होता है। हमें वो डायरेक्ट करते हैं। जूं जूं आप बड़े होते जाते हैं एज में, सोशल स्टेटस में, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाती है एज अ पेरेंट। अगर आप किसी ऑर्गेनिक प्रोसेस के तहत या इनऑर्गेनिक प्रोसेस के तहत आप एक पेरेंट बन गए हैं, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती जाती है कि अब आप एक डायरेक्टर हैं, आप एक फिल्म मेकर हैं।
अब आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक एक्टर को कि उसने किस तरह परफॉर्म करना है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समझने को। क्या वो आपकी वो एज एन एक्टर आपकी डायरेक्शन को अप्रिशिएट करवाएगा कि नहीं कर पाएगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए कि जब मैं अपनी दोनों पर्सनैलिटीज को, बीइंग अ प्रोफेशनल एक्टर और बीइंग अ रियल लाइफ एक्टर, इन दोनों को परफॉर्म कर रहा होता हूं सोशल मीडिया पे, मुझे तो बहुत मजा आता है। समटाइम्स मैं अपने नेचुरल थॉट प्रोसेस के तहत एक्टिंग कर रहा हूं। ये भी तो एक एक्टिंग है ना। ये जो मैंने हाथ हिलाए हैं ये भी एक एक्टिंग है। ये जो मैं अपनी गर्दन टेढ़ी करता हूं, स्माइल करता हूं, ये भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर फीड हुई हुई है। कभी मुझे आजाद छोड़ के फीड की गई भी है। इसी तरह डायरेक्टर भी होता है। तो मैं इन दोनों चीजों से खेल रहा होता हूं और फिर मैं आम जिंदगी में भी जब किसी से मिलता हूं ना, तो मैं ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं कि ये एक्टिंग इसने कहां से ली है। ये बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, ये बड़ा अच्छा इंप्रेशन दे रहा है, ये बड़ा एक्सप्रेशन अच्छा दे रहा है, डायलॉग डिलीवरी इसकी बहुत अच्छी है, कितनी इंपैक्टफुल है। चाहे वो बुरा काम होता है चाहे वो अच्छा काम होता है। कई समटाइम्स हम इसे अपने फेथ सिस्टम के तहत गुनाह सवाब और आफ्टर लाइफ में इसका क्या फैसला होगा उस पर तोल रहे होते हैं, बट ये एक एक्टिंग होती है। अच्छी एक्टिंग कीजिए, अच्छा इंपैक्ट डालिए लोगों पे। आप एक परफॉर्मर हैं। अब मुझे वो इंग्लिश जुमला भी नहीं, कोटेशन भी नहीं याद आ रही, और मेरा ख्याल है कि मुझे वो भी उस राइटर का नाम भी मेरा ख्याल है शेक्सपियर था कि वी आर ऑल परफॉर्मिंग हियर, वी आर ऑल एक्टर्स, सीरियसली वी आर ऑल एक्टर्स। ये मैंने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मेरा तजर्बा दोनों तरफ का था। एक प्रोफेशनल एक्टर का भी था और एक रियल लाइफ एक्टर का भी था। तो ट्रस्ट मी, मुझे अब पिछले 1-2 साल से ये लगने लग गया है कि रियली वी आर ऑल एक्टर्स एंड वी आर ऑल परफॉर्मिंग। अच्छा एक्टर बनिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए, लोगों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालिए अपनी एक्टिंग से। बस मैं ये कहूंगा, चाहे वो प्रोफेशनल एक्टिंग है चाहे वो रियल लाइफ एक्टिंग है, बी पॉजिटिव, एक अच्छे एक्टर बनिए। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ, बाय बाय।